राम राम भाई सारे ने। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ हरियाणा जीके की सीरीज की। लेक्चर नंबर 4 होगा और आपने इस वीडियो में लगभग 101 तक लेकर 130 140 तक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 40-50 क्वेश्चन की यह सीरीज होगी और आपने यह सीरीज पूरी देखनी है। आपने हमारे चैनल सक्सेस विद दीपक को वैसे कहीं के सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पास को और अपने हरियाणा जीके की तैयारी में एक अच्छा पुट पास को भाई। धीरे धीरे यह जीके की सीरीज़ आपने हरियाणा जीके का सिलेबस कंप्लीट करवा देगी और आने वाले पेपर में आपने जीके की सीरीज़ पूरा लाभ देगी भाई। मैं पहले ही बताया था कि 70-80% सीरीज 70-80% यह सीरीज आपने पेपर में हेल्प कराई करेगी। जो 20% मटेरियल रहेगा वो करंट बेस का रह जाएगा भाई। तो उम्मीद है कि आपने सीरीज पसंद आती होगी और लगातार इसने देखते होंगे भाई। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए भाई अगला क्वेश्चन आप डिस्कस करा। हाँ, कल 100 क्वेश्चन तक हो गए थे अपने। तो भाई पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है भाई। तो अपना देखो अम्बाड़ा है, यू उत्तरी हरियाणा में पड़ गया, इसका तो मतलब ही नहीं। गुड़गांव के ऊपर डाउट हो सकता है, सोनीपत के ऊपर डाउट हो सकता है। सोनीपत दिल्ली, गुड़गांव ये दोनों के दोनों भी नहीं है। तो अपना जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा भिवानी भाई। हरियाणा गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ से लगती है। राजस्थान की सीमा हरियाणा के भिवानी जिले साझा करता है और इसके अतिरिक्त सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह भाई। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह या मेवात, इनकी सीमा भी भाई राजस्थान तक टच करे है। अगला क्वेश्चन है भाई, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है भाई। ये भी इसका क्वेश्चन का आंसर पलट चुका है अपना। 2016 में नया जिला बन चुका है चरखी दादरी भाई। आपने याद रखना दिसंबर 2016 में नया जिला बन गया चरखी दादरी भाई। और 1966 में गठन के दौरान हरियाणा में 7 जिले थे। मैंने आपको बताया था कागज अमर है, उसकी ट्रिक है। आपने पीछे अगर वीडियो देखी होगी तो आपने पता होगा भाई। टिक जो आपकी वह है ट्रिक है वो है कागज अमर है। अमर है तो हिसार था भाई, है तो रोहतक था, मैं तो महेंद्रगढ़ था, है तो अम्बाड़ा था, गए तो गुरुग्राम था, जय तो जींद और कहता है करनाल भाई। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है भाई। तो बहादुरगढ़ आपने बेरा होगा अपना। बहादुरगढ़ किस कंडर में आओ भाई? अपने इसमें होगा झज्जर कंडर में भाई। तो इसका आंसर क्या होगा भाई अपना झज्जर। बहादुरगढ़ का आप कई भाई आप दिल्ली की साइड जाओगे तो बीच में एक बस स्टैंड भी आगरा बड़ा सुथरा सा, तो आपने देखा होगा। तो किसका अंडर में आवा है? झज्जर जिले के अंडर में आवा है। और इसकी स्थापना 1754 में भाई मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने करी थी भाई। इसका नाम तब क्या था? शराफाबाद। तो आपने एक क्वेश्चन और करने मिल गया होता है, बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है भाई? तो वो है शराफाबाद। शराफाबाद भाई लिख लियो भाई, वो नाम बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है भाई? शराफाबाद। और 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दिया था। जागीर भाई, जागीर का रूप में दे दिया। जागीर की भूमि का टुकड़ा हुआ है जो पहला राजे मुगल काल में अपने जो गवर्नर होया करते या सेनापति होया करते उनकी वेतन का रूप में भाई इस भूमि का टुकड़ा तो जो तना कर प्राप्त होगा वो ले लिए भाई वेतन का रूप में। तो यह जागीर कहलाया करती भाई। और बलूच शासक बहादुर खान ने बदलकर इसका नाम क्या किया था? बहादुरगढ़ किया था भाई। ठीक से ये आपने याद रखना है। बहादुरगढ़ की स्थापना किसने करी थी? वो किस जिला में है? इसका पुराना नाम क्या था? और इसका नाम बहादुरगढ़ किसने करा था? तो आपने याद रखना है बहादुर खान ने भाई। आगे भाई, हरियाणा के लिमिट्स में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है भाई? 2 राज्यों से किस किस की लगे भाई? आपने पता होगा यमुनानगर की भाई। यमुनानगर की उत्तर प्रदेश से भी लागे है और हिमाचल प्रदेश से भी लागे है। और साथ साथ में आपने इसका
उत्तराखंड तक थोड़ी बहुत ही टच कर दी उसका भाई, एक बार मैप में देखा तो पता चल जाएगा। और भाई यमुना नदी यमुनानगर के जिले से होकर के प्रभावित होती है। प्रभावित होना मतलब वहाँ से उसका किनारा आपने देख लिया हरियाणा के साइड दबा हुआ है न्यू, तो पूरा अपना यमुनानगर है, यमुनानगर किनारा दबा हुआ है भाई। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 12,14,162 है भाई। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1756 किलोमीटर स्क्वायर है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, बस ये आपने इतना याद रखना भाई कि इस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है। आगे भाई क्योंकि पुराना डाटा हो चुका है, नया आओगा आगे उसमें तो पूछे जाऊंगे, जनसंख्या का पूछेंगे तो अलग टॉपिक हरियाणा का मैं करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है भाई? पंजाब के साथ भी और राजस्थान के साथ भी, तो आपने पता होगा भाई सिरसा, क्योंकि जींद तो आउट ऑफ हरियाणा है भाई, मिड में है, इसकी तो सीमा टच कर दिए नहीं। उसके बाद है भाई जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ है, इन तक हरियाणा की सीमा टच करा है। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान तो सबसे ज़्यादा अपनी लंबी सीमा है। और न्यूनतम हमारी टच हुआ भाई हिमाचल प्रदेश से। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला सिरसा एरिया है, और पंजाब के साथ इसकी और राजस्थान की इसकी सीमा के भाई साझा हुआ है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सका भाई, हिमाचल प्रदेश तो सबसे छोटी है या फिर उत्तराखंड था भाई, मैं अपने कन्फर्म कर दूंगा वीडियो को लास्ट में भाई, या फिर कमेंट सेक्शन में आपने में डाल कर बता दूंगा कौन सी भाई न्यूनतम सीमा हरियाणा की। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है भाई, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो आपने सही बताना है भाई कौन कौन सा है। तो हरियाणा में भाई 3 पुलिस कमिश्नरीज है, एक है फरीदाबाद में, दूसरी गुरुग्राम में, तीसरी पंचकुला में। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कोई भी नहीं। पुलिस कमिश्नरीज, पुलिस आयुक्तालय जो कहले है ना रोहतक में है ना सोनीपत में है भाई। आगे भाई हरियाणा में पुलिस जांच आयुक्तालय है, 5 है भाई। इनकी कह क्या है? फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ये तो अपन पे पढ़े तो है भाई सही। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ना पाओ उत्तर करेक्ट करके देखा, हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय है भाई, 5 का था वो स्टेटमेंट होगी गलत भाई। गुरुग्राम में है भाई, पंचकुला में है और फरीदाबाद में है। आप याद कर लोगे GPF। हरियाणा के 3 पुलिस आयुक्तालय भाई, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद। F तक फरीदाबाद रखियो भाई, न कि फतेहाबाद। हरियाणा का राज्य पुलिस मुख्यालय कहाँ है? सेक्टर 6 पंचकुला में भाई, जड़ा DGP बैठा अपना। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है भाई? उत्तर की ओर देखो भाई, सुदूर उत्तर में अपना कौन सा जिला स्थित है? हरियाणा में कितने जिले सबसे पहला पता होना चाहिए अपने, 22 है, और सुदूर उत्तर में अपना पंचकुला है भाई। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, यानी कि उत्तर पश्चिम में है भाई, आपने याद रखना है हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में है, जिसकी सीमा पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से, पश्चिमी दक्षिणी सीमा राजस्थान से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है भाई। राज्य का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है और सबसे दक्षिणी जिला नुहिया में वात है भाई। और सर्वाधिक न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य क्रम से भाई राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। भाई ये हिमाचल प्रदेश बार बार आने लगे, हमें इसका लास्ट में कंफर्म कर दूंगा आपने कमेंट सेक्शन में, इसे ऑथेंटिक सोर्स तो दोबारा इसकी जांच कराएंगे भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता भाई? तो आपने पता होगा रोहतक भाई, क्योंकि रोहतक किसी भी राज्य तय टच नहीं करता भाई। बाकी आपने पता है सिरसा भी करा है, भिवानी भी, महेंद्रगढ़ भी, रेवाड़ी भी, नूंह मेवात भी और फतेहाबाद हिसार भी भाई। 7 जिले हैं कुल, जो याद कर लोगे एक बार दोबारा पढ़ लो। देखो 7 जिले राजस्थान से टच करे हैं, सिरसा उस साइड से, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी, फिर नूंह मेवात। और रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य भारतीय राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते भाई। ये आपने सूची मैच करनी है भैया, प्रशासनिक कार्यालय और जिला कार्यालय कहाँ कहाँ है भाई, इसका आपने याद रखना है। कर्नाटका भाई किसमें, किसके अंडर में आओ भाई, ये बताना है आपने। कर्नाटक किसका अंडर में आओ भाई? कर्नाटक अपना पानीपत के अंडर में। फरीदाबाद जाओ भाई अपना महेंद्रगढ़, क्योंकि उस साइड तो यही टच करेगा फिर, ठीक है।
और गुरुग्राम जाओगा भाई अपना नूह वाले के साथ में, और रोहतक जाओगा चरखी दादरी वाले के साथ में। एक बार रीचेक कर लिया भाई। करनाल पानीपत में तो ठीक से भाई। गुरुग्राम में इंद्रगढ़ में यो अपना उसके ऊपर गलत हो गया भाई। गुरुग्राम नूह में भाई अपना भी गलत हो रहा है। अपने याद रखना गुरुग्राम है ना जो जी है वो महेंद्रगढ़ के साथ में टच होगा भाई। ठीक से एक बार इसमें आंसर में रिचेक कर लिया करो। रोहतक भाई अपना होगा चरखी दादरी तय, और फरीदाबाद होगा भाई नूह तय, नूह यानी कि मेवात। रोहतक चरखी दादरी वाला ये ठीक है अपना, और करनाल पानीपत वाला भी ठीक है। अपनी गलती हुई थी, गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ के साथ में लिंक करना था और फरीदाबाद नूह मेवात के साथ में लिंक करना था। ये आपने याद रखना। देखो फरीदाबाद किसका प्रशासनिक प्रभाग है भाई, नूह वाले क्षेत्र में, या फिर नूह वाला क्षेत्र फरीदाबाद में शामिल है। पानीपत वाला करनाल में शामिल है, महेंद्रगढ़ वाला गुरुग्राम में शामिल है, और चरखी दादरी वाला रोहतक में शामिल है भाई। प्रश्न नंबर 111 भाई, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड है? तो भाई 130 से 140 अपने लगभग 140 हो रही है तो प्रॉपर यहाँ आपने याद रखना भाई। 6 तो प्रशासनिक प्रभाग हैं जिन्हें 4 अंक जिक्र हुए थे कि कौन सा किसका अंडर में है। चरखी दादरी में रोहतक का भी अंदर बताया था ये, और नूह फरीदाबाद का अंडर में बताया था, गुरुग्राम में इंद्रगढ़ इकट्ठे बताए थे। 22 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं भाई, और 73 राजस्व तहसील हैं, 50 उप तहसील है जो सब तहसील बोली जाएगा यहाँ अपने, 140 सामुदायिक विकास खंड हैं, और लगभग 7,356 गांव हैं। पहला भाई 8,848 के कुछ आसपास गांव बताए जावे है। 7,356 एक बार इसमें याद कर लियो आप। ये वो होगे जो काउंट है प्रॉपर इनकी पंचायत बना है वो पाओगे भाई। ये हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग है भाई, स्टेटमेंट है गलत। पंचकूला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, यार स्टेटमेंट है भाई ठीक। देखो 6 प्रशासनिक प्रभाग है, कितने हैं 6 भाई। रोहतक, गुड़गांव, अंबाला, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। कौन कौन से हैं भाई? रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद भाई। हिसार में आया करा अपना भाई जींद, सिरसा, फतेहाबाद। करनाल भाई पानीपत ने मैंने भी बताया था। रोहतक है भाई, उसके बाद गुड़गांव है, फिर अंबाला है भाई। पंचकुला हरियाणा राज्य का सुव्यवस्थित शहर है। यह संघ राज्य अक्षेत्र चंडीगढ़ का एक उप शहर है। भारत के उप पश्चिमी कमांड का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है भाई। चंडी मंदिर का जो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय वो कहाँ है? अपना पंचकुला में है। यह स्टेटमेंट भी गलत है भाई, सेकंड वाली क्रॉस चेक कर लिया करो एक बार, उसका स्टेटमेंट में कुछ गलती हो सके है। हरियाणा में कितने जिले हैं? देखो 6 प्रशासनिक प्रभाग अपन पढ़े हैं, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला, और भाई सॉरी भाई एक बार रुको, देखो रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, अंबाला भाई। इसके ट्रिक बना लो। देखो ए अंबाला, आर रोहतक, जी गुरुग्राम, एच हिसार, के करनाल, और एफ ARGHKF। 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं अपने, ARGHKF, ARGHKF, ARGHKF। 2-3 बार बोल लोगे भाई याद हो जाएगा। ए त अंबाला, आर त रोहतक, जी त गुरुग्राम, एच त हिसार, के त करनाल, एफ त फरीदाबाद भाई। ARGHKF याद कर लियो भाई साथ साथ में। हरियाणा में कितने जिले हैं भाई? 22 जिले हैं, और 17वां सबसे बड़ा। देखो भाई यह स्टेटमेंट अपना कड़ियाँ कड़ियाँ देखने में मिलेगी, और आपने याद रखनी भैया, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया था 20वां स्थान मेरा, पहले 21वां था। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान पूरा भारत में 17वां है भाई। इसमें यो इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी थी, कौन सा स्थान है भाई? 17वां। आपने याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का पूरा भारत में 17वां स्थान से। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर को पुनः नामकरण है भाई? आपने पता होगा गुरु द्रोणाचार्य का शहर था गुरुग्राम। गुरुग्राम जय करे भाई, गुरु का ग्राम, गुरु मतलब गुरु द्रोणाचार्य का ग्राम है। और यूँ ऐसा माना जाओ कि राजा युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था, जहाँ तक इसका नाम बदला गया भाई। हरियाणा के नूह जिले की स्थापना की तारीख है भाई। हरियाणा के नूह जिले की स्थापना कब हुई थी भाई?
नू सबसे सबसे लास्ट में तो पंचकुला बना था, वो पंचकुला थोड़ी भाई पलवल बना था, लेकिन नू उससे पहला बन गया था 2005 में भाई। और 5 ब्लॉक है इसमें भाई, नूह है, तावड़ू है, नगीना है, पुनाहा है और फिरोजपुर जिला है भाई। तो आपने याद रखना है जो नूह जिला है उसमें कितने ब्लॉक है, 5 है भाई। नूह खुद है, यमेवात, तावड़ू, नगीना, पुनहाना और फिरोजपुर जिला भाई। याद करो तो कर लियो, डायरेक्ट कई बार तावड़ू पूछा जाएगा भाई, तावड़ू किस उसमें आवा, तो तावड़ू नूह में आएगा भाई। नगीना अपना हरियाणा में है, वैसे एक उत्तर प्रदेश में नगीना है जड़ा आता चंद्रशेखर आजाद भाई सांसद से। बाकी आपने याद रखना है तावड़ू है जो वो अपना नूह में आवा है, नूह खुद नूह में है, नगीना है जो हरियाणा का वो भी नूह में आवा है, पुनहाना और फिरोजपुर जिला भाई। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था भाई, पलवल को 2008 में, आपने ये तो याद होगा भाई। और 21वां जिला था यो, इसके बाद में फिर 22वां अपना चरखी दादरी बना है और हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है भाई। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 117 भाई, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है भाई, सबसे बाद में गठित, आज तो चरखी दादरी है भाई, और पहले कौन सा था, 21वां जिला अपना पलवल था। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला घोषित किया है, अधिसूचित किया है भाई, तो अपना चरखी दादरी है भाई। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है, तो अपना ये कौन सा भाई, पंचकुला। इसका मात्र 898 वर्ग किलोमीटर का एरिया है भाई। और जबकि सबसे बड़ा कौन सा अपना सिरसा, पहले कौन था, भिवानी था भाई, सिरसा है फिर हिसार फिर भिवानी है भाई। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है भाई, देखो जींद का तो मतलब है उन जींद आ भाई सार में, अरे मैंने पढ़ा भी था पीछे, आप तो बताया था मैंने जब, फरीदाबाद में नू आवा है भाई, ठीक है, और ना झज्जर आंदा ना अपना आंदा महेंद्रगढ़ भाई, ठीक है। इसका आपने रखना फरीदाबाद में, इसमें का ऑप्शन बताओ नू, लेकिन एक और ऑप्शन पलवल, फरीदाबाद खुद और मेवात भाई। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता भाई, रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता, ये आता फतेहाबाद भाई। फतेहाबाद क्यों नहीं आता, फतेहाबाद जावा अपना हिसार में भाई, ठीक है। तो आपने याद रखना कौन कौन सा है रोहतक में, ये अगर मंडल 6 प्रशासनिक प्रभाग बताए थे उनका अंडर वाला इसमें क्लियर हो जाएगा अपना। रोहतक में कौन कौन सा है भाई, रोहतक खुद, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी भाई। जब पहले चरखी दादरी नहीं बना था तो भिवानी रोहतक में था, और भिवानी पूरा बड़ा था खुद, ईब के है भाई, भिवानी छोटा रह गया, लेकिन चरखी दादरी जो कट का बना है वो इसी में शामिल है। आपने ये पूछा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, चरखी दादरी किस मंडल में शामिल है, तो रोहतक में है। रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। पानीपत जाओगा भाई करनाल में, ये याद रखना, कई पानीपत सोनीपत में आपने कन्फ्यूज करेंगे। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है भाई, जैनपुरी जींद का भाई, जैनपुरी या जैनपुरी भाई जींद का है। इस शहर की स्थापना किसने करी थी, पांडवों ने। और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इस स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना की थी। जयंती देवी विजय की देवी मानने जाओ भाई। 123वां प्रश्न है भाई, हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ है, सिवाय सिवाय किसके भाई, मैंने पहला बताया था आप तक, कागज अमर है। 1 नवंबर 1966 में बस 7 जिले थे अपने पास में, देख कागज से मतलब कहता है करनाल था, ठीक है। दूसरा भाई जीत है, गैत है गुरुग्राम था, जैत है जींद था। कागज ऐत है भाई अम्बाड़ा था, मैत है महेंद्रगढ़ था, रैत है रोहतक था और हैत है हिसार था। ये 7 के 7 जिले देखे भाई, अम्बाड़ा, करनाल, देखो कागज, अमर, अमर है, देखो कागज का मतलब कै, गै और जय, कागज। फिर अमर क्या था भाई, ए, मैं और रै, और फिर है का मतलब हिसार लिया था मैंने। और इसमें अपना कौन सा आंसर मैच होता दिखता, कुरुक्षेत्र भाई। तो अपना आगे जाना है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है भाई, तो अपना रोहतक है। और ये वर्तमान में एक जिला और अपने पास में ऐसा कौन सा है भाई, आपने पता होगा भाई, बार बार जिक्र आया है, इसका नाम है अपना चरखी दादरी भाई। अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता भाई, तो अम्बाला पुलिस रेंज में अपना कैथल नहीं आता भाई।
कौन को नहीं आता, कैथल। यमुनानगर भी है, अम्बाड़ा खुद है और कुरुक्षेत्र है भाई। अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, कैथल नहीं आता। कौन कौन से यहाँ भाई, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर भाई। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। 126वां प्रश्न है भाई, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन चुका है भाई। तो ये अपना पंचकुला भाई, क्योंकि इसका पड़ोस में विकसित शहर चंडीगढ़ है भाई। 21 घंटे नहीं भाई, 24 घंटे होना चाहिए। और तो 1 घंटा का भी कटकुन लगता, वीआईपी लोग रहे गल्ला ही पोल करते हैं भाई। आगे भाई, हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है, कौन सा जिला नहीं आता भाई, हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है। तो जिला तो अपना आंसी है ही नहीं भाई। ठीक है भाई। आगे भाई, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके लिए प्रमुख केंद्र है। तो आईटी पार्क अपना 2008 में कड़ा बना था, पंचकुला में बना था। तो शहर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खातिर कौन सा फेमस होगा, पंचकुला भाई। आपने ये भी याद रखना भाई, आईटी पार्क की स्थापना कब हुई थी। आईटी पार्क है जो पंचकुला में, उसकी स्थापना कब हुई थी भाई। ये खुद एक प्रश्न है, ये कब हुई थी, 2008 में भाई। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है भाई। तो इसका उल्लेख भाई महाभारत में मिला है, अष्टाध्यायी में मिला है और दिव्य अवदान में मिला भाई। देखो, महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास ने भाई। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था भाई। और दिव्य अवदान भाई एक बौद्ध ग्रंथ है। तीनों के तीन आपके ग्रंथ भी याद हो गए, कई बार पूछ लिया कर दिव्य अवदान की है भाई। दिव्य अवदान एक बौद्ध ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की है भाई, पाणिनि का अष्टाध्यायी भाई एक रचना है उसकी। महाभारत भी एक रचना है वेद व्यास की। और इन सभी में इसका जिक्र मिला है। सरिस्का का नाम था भाई, सिरसा का नाम क्या था, सरिस्का। आगे भाई, करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता भाई। करनाल पुलिस रेंज में आपका कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपने इसमें याद रखना है, झज्जर नहीं होता भाई इसमें। झज्जर अपना मैंने बताया था रोहतक में। कैथल, पानीपत, करनाल ये इसमें भाई। जिला पूर्व में कनौड के नाम से जाना जाता था भाई। तो इसका नाम क्या भाई, कनौड है ना, महेंद्रगढ़। मैंने कल बताया था आपको कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कनौड कह दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 132 है भाई, निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है भाई, पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में स्थित है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद्र जी की समाधि स्थल है। खेरा बाबा समाधि स्थल भी भिवानी में स्थित है। तो अपना सेंट पॉल चर्च है, अम्बाड़ा में भाई। कड़ा है अपनी, आपने याद रखना है, या अम्बाड़ा में भाई। लिख लियो भाई, अम्बाड़ा में सेंट पॉल चर्च। पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में भाई। स्टार स्मारक भिवानी में। वास्तव में स्टार स्मारक पता क्या है, आपने एक कई बारी राधा स्वामी जी का नाम सुना होगा। तो उनका गुरु ताराचंद्र जी महाराज है, उनका समाधि स्थल है यो। और यो है कड़ा प्रॉपर, अगर इसका और भी गहराई में जाओगे तो हम, तो दिनोद गांव में भाई, दिनोद गांव भिवानी भाई। ठीक है। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है भाई, नूह में भाई। मेवात जिले का मुख्यालय नूह में है। गठन इसका 2005 में हुआ था। और 2016 में मेवात जिले का नाम बदलकर नूह किया गया था। पहले इसका नाम मेवात था भाई। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम खालिस्तान था भाई, थानेसर। आपने वेरा होगा भाई, कुरुक्षेत्र में थानेसर क्या करते। पुरु के वंशज महाराज कुरु ने, पुरु एक अपना कबीला है करता और उसका एक राजा करता पुरु भाई, उसका वंशज था कुरु। महाराज कुरु ने कुरुक्षेत्र को बसाया था भाई। मनु के अनुसार, मनुस्मृति है एक, उसका अनुसार भाई कुरुक्षेत्र पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच के स्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। तो आपने पूछा जिसका ब्रह्मावर्त स्थान है जो हरियाणा खाते प्रयोग करा जाओ, किस किस नदी के बीच में माना जाया करता। तो सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच में भाई। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और हर्षवर्धन के समय में इस स्थान का नाम स्थानेश्वर या थानेश्वर हो गया भाई। ठीक है। तो हर्षवर्धन का नाम पे
सॉरी हर्षवर्धन का टाइम पे इसका नाम स्थानेश्वर या थानेश्वर हो, या पहले इसका नाम उरा का जो एरिया था उसने ब्रह्मावर्त क्या करते भाई। सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी भाई। तो आपने पता हो इसकी स्वर्णप्रस्थ, सोनीपत यानी स्वर्णप्रस्थ, आपने सोनीपत की स्थापना आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व में स्वर्णप्रस्थ के नाम से की थी। महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के नाम से मिलता है। और जब युधिष्ठिर ने अपना पता है महाभारत देखियो तो युधिष्ठिर ने यह बात भी रख दी थी कि हम युद्ध ने टाड़स का, अगर हमने आप केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया था। उन 5 गांवों में खुद स्वर्णप्रस्थ या सोनीपत है जो आज का, वो शामिल था भाई। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग हुआ भाई। 24 जुलाई 1991 को फिर इसे करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को इसे फिर पृथक किया गया। यह कौन सा जिला है भाई। देखो हिसार तो पहले था, तो इसका गला कोई संबंध नहीं भाई। कुरुक्षेत्र इसका ऊपर डाउट हो उसका आपने, पानीपत के ऊपर उसका, रोहतक भी पहले था भाई। तो ऑप्शन में बच गया अपना सी और डी, इनमें देखना भाई। तो अपना ऑप्शन जावा है सी भाई। पानीपत 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था। 1 नवंबर 1989 को इसे अलग किया गया। फिर 24 जुलाई 1991 को पुनः पानीपत को करनाल में मिला दिया गया। लेकिन 1 जनवरी 1992 को दोबारा फिर। तो इसका क्वेश्चन यूँ आएगा भाई, वह कौन सा जिला है हरियाणा का जो 2 बार बना भाई, 2 बार भाई उसकी रचना हुई भाई। कौन कौन सा जिला है अपना, तो अपना वो है पानीपत भाई। हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष खालिस्तान में बना भाई। हरियाणा तो अपना गुड़गांव बना है। देखो पीछे मैंने कागज अमर है कि जो ट्रिक बताई थी वह याद रखिए, उसमें गए हैं मतलब गुड़गांव क्षेत्र है वो, तो गुड़गांव तो 1966 में बन गया था। हरियाणा में गुड़गांव जिले का गठन वर्ष 1966 में किया गया। प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य का गांव हुआ करता, वर्तमान में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। और गुरु द्रोणाचार्य का गांव हुआ करता भाई गुरुग्राम, हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एक आदर्श और आधुनिक शहर है भाई, और भविष्य के लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है भाई। क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल है, हरियाणा के जिलों का सही क्रम कौन सा है भाई, तो आपने वो सही क्रम लगाना है भाई। और एक और कम से अधिक, मतलब जिसका क्षेत्रफल कम है पहले वो, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा भाई। तो सबसे पहले अपना इसमें देखेंगे झज्जर, फिर जींद, फिर हिसार, फिर सिरसा। देखो झज्जर है जो जींद जिले से छोटा है, और सिरसा है वो हिसार जिले से छोटा है। ऐसा नहीं है भाई, आप यह स्टेटमेंट गलत है, तो अपनी यह स्टेटमेंट गलत होगी। सिरसा अगर कमता लगाओ से तो सबसे बड़ा है, जो आपका उरे बाहर निकल जाएगा। तो आपका डाउट जो केवल 2 में, तो झज्जर जींद ठीक है, लेकिन उरत आपका क्वेश्चन सीधा सोल्व हो सका किस तरह। देखो आपने एक चीज़ देखी कि अगर आपने देखा भाई कम से ज़्यादा में अगर आप लगाने लग रहे हैं, कम से अधिक में अगर आप लगाने लग रहे हैं, तो सिरसा खुद है, फिर हिसार है, फिर झज्जर है, फिर जींद है। तो आपने एक चीज़ का डाउट होगा भाई कम से अधिक में पूछो तो सिरसा पहला क्यों है कि सिरसा सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद भाई झज्जर जींद दोनों में सेम है, तो उर्दू तो आपने कोई हेल्प मिले नहीं की, तो इतना पता चल गया झज्जर के बाद जींदे आऊगा। उसके बाद देखना भाई सिरसा और हिसार आपने मैच करना था। अगर सिरसा ने देखा कोई हिसार तब बड़ा है, छोटा आपने पता बस सिरसा सबसे बड़ा है, तो बीच में हिसार आऊगा। मेरे ख्याल से मैं जो चीज़ समझाना चाहूँ आपका समझ में आ गई होगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपने याद भी नहीं था ना, अगर आपको केवल यूँ याद था सिरसा, तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सको थे भाई। आगे भाई नूह किस जिले में आता है भाई, नूह यानी कि मेवात में, अब इसका नाम है बदल दिया। तो नूह भौगोलिक रूप से मेवात में आता है। इसकी 5 मनई पे बताई थी आप तय, 5 के ब्लॉक है। एक तावड़ू थी, ठीक है, एक नगीना थी, एक खुद नूह था, एक पुनहाना था, और एक फिरोजपुर जिरका था भाई, आपने याद रखना है। इसका क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। यह जनपद मुख्य रूप से मेवों द्वारा बसा हुआ था। कृषि विद्रोह मुसलमान है भाई। मेवाती बोल रही थी, तो यह इनका नाम था मेवात पड़ा। मेवाती है कृषिविद है भाई, ज़्यादा कृषि एग्रीकल्चर करें किसान अपने हरियाणा के, और मुस्लिम धर्म है भाई इनका। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई, तो ईब देखो इसमें भिवानी दे रखी थी, ठीक है। अपना उस टाइम भिवानी था, ईब अपना कौन सा है, सिरसा है भाई, आपने पता होगा। तो ईब कौन सा अपना सिरसा है भाई। तो आज अपने भाई 140 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है कि आपने सीरीज पसंद आती होगी।
तो मैं आपसे एक के बात कहूँगा भाई, अगर आपने सीरीज पसंद आया है तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो देखा करो भाई, एक एक अक्षर के ऊपर गौर करा करो कि मेरा भाई कौन सी जगह तक क्वेश्चन बढ़ा दिया जावे और आपके सिलेक्शन ने श्योर करते भाई। चाहे HSSC का CET हो भाई, चाहे HSSC का मेन हो, और चाहे फिर अपना HCS का परी हो, इनमें तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपने जरूर मैच होते मिलेंगे भाई। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप करो हो 25 क्वेश्चन भाई, एक HCS का पेपर ने छोड़ कर भाई, बाकी किसी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और मैं 17-18% कहने लग रहा हूँ वो उड़ता आवेंगे। ठीक है, 17 से 18 क्वेश्चन उड़ता मैच होंगे, बाकी बच के साथ आप डायरेक्ट उस पर ईट नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा बहुत सोच के अगर करोगे तो करंट की सिचुएशन में हो जाओगे, आप 20 तक पहुँच जाओगे भाई। और अगर आपने और भी क्वेश्चन बढ़ाने हैं तो कोई बढ़िया सी बुक ले लियो भाई हरियाणा की। मैं किसी ने उरा किसी बुक का नाम लेकर पब्लिश, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी तो नहीं शो करना चाहता, लेकिन अगर आपने कोई भी लगा है भाई अच्छी बुक है तो आपने साथ साथ में पढ़ लेनी है। अगर आपने लगा है कि 20 तो ऊपर जा सका, हाँ 5% खातिर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी भाई, बाकी 20 तक की तो अपना 3 क्वेश्चन तो मैं कहने लग रहा हूँ कि इधर उधर तो हो जाएंगे, तुक्के वगैरह जाओगे, और 17 से 18 अपनी सीरीज से जाओगे भाई। तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई, धन्यवाद।